बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सासा बिन नाजिया दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने के लिए आए और मुसलमान होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे एक बात पूछनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो, क्या कहना चाहते हो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जहलियत में हमने जो नेकियां की हैं, क्या अल्लाह हमें उनका भी अजर अता करेगा? उसका अजर हमें क्या मिलेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता, तूने क्या नेकियां की थी। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटों का ताजिर हूँ, मेरे पास काफी ऊँट हैं। एक दफा 10 माह की गाभन ऊँटनियां गुम हो गई। चाचा, मैं अपने ऊँट पर सवार होकर इनकी तलाश में निकल पड़ा। इसी दौरान मुझे खुले मैदान में 2 कमरे नजर आए। मैं इनकी तरफ बढ़ गया। इन दोनों कमरों में एक कमरे में एक उम्र रसीद बूढ़ा शख्स मिला। मैंने इनसे कहा, आपने मेरी 2 गाभन ऊँटनियां देखी हैं? इसके जवाब में बूढ़े शख्स ने कहा, इन 2 ऊँटनियों की क्या इलामात हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा, इन पर बनी दारम की अलामात लगी हुई है। इस पर इसने कहा, हमें आपकी दोनों ऊँटनियां मिली हैं, हमने इनके बच्चे भी जन्माए हैं और इनकी देखभाल भी की है। मैं बूढ़े शख्स से अभी गुफ्तगू में मसरूफ था। इसी दौरान एक औरत ने दूसरे कमरे से आवाज दी, बच्चा जनने वाली ने बच्चा जन दिया है। ये सुनकर इस बूढ़े शख्स ने कहा, क्या जना है? अगर लड़का जना है तो वो हमारे साथ रहेगा, हमारी कौम में शरीक होगा। अगर लड़की हुई तो इसको जिंदा दफन कर दो। इसके जवाब में इस औरत ने कहा, लड़की है। मैंने कहा, ये जिंदा दरगोर होने वाली बच्ची कौन है? इस बूढ़े ने कहा, मेरी बेटी है। मैंने कहा, मैं तुमसे इस बच्ची को खरीद लेता हूँ। इस बूढ़े ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम अपनी लड़की तुमको बेचें? हालांकि कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक मैं मोअज़्ज़िज़ कबीले का आदमी हूँ। तब मैंने कहा, मैं तुमको तुम्हारी लड़की बतौर मालकियत नहीं खरीद रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ इसकी रूह खरीद रहा हूँ ताकि तुम इसको कत्ल ना करो। इस बूढ़े ने कहा, तुम कितनी कीमत में खरीदोगे? मैंने कहा, मैं अपनी इन 2 ऊँटनियों और इनके दोनों बच्चों के इवज इस बच्ची की रूह को खरीदता हूँ। इस बूढ़े ने कहा, क्या तुम अपने इस ऊँट को भी इस कीमत में शामिल करोगे? मैंने कहा, ठीक है, इस शर्त पर कि तुम अपना एक कासिद मेरे साथ भेजो। जब मैं घर पहुंच गया तो ये ऊँट तुम्हें वापस ला देगी। इसने ऐसे ही किया। जब मैं घर पहुंच गया तो इसका भेजा हुआ कासिद मेरे साथ वापस आया और ऊँट वापस ले गया। मैं इस बच्ची को घर ले आया और अपनी कनीज को दिया और नौकरानी से कहा, इसे दूध पिलाती रहे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती है, वो मेरे सीने से लगती है। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो मैंने अपने जी में सोचा, ये काम तो बड़ी भलाई का है। मुझसे पहले अरब के किसी शख्स ने ऐसा काम सर अंजाम न दिया था। फिर मैं लगातार इस खैर के काम में लग गया। चनाचा इस्लाम के जाहिर होने तक मैंने 360 बच्चियों की जानें बचाई। हर बच्ची के बदले 2 गाभन ऊँटनियां और 1 ऊँट देता और बच्चियों को खरीद लेता। इसी तरह मेरे पास 360 बच्चियां जमा हो गई। अब मेरे पास 360 बच्चियां हैं जिनकी मैं कफालत कर रहा हूँ। जिनमें से कुछ की शादियां कर दी हैं, कुछ अभी जवान हैं और अभी कुछ बच्चियां हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं, क्या मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? ये कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया। दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे। मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूमकर फरमाने लगे, तुझे अल्लाह ने अजर ही अता किया है, अल्लाह ताला ने तुझे दौलत अमान अता कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरी दुनिया का अजर है और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, क़यामत के दिन रब्बे करीम तेरे लिए अपने खजाने खोल देगा।